आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यूडाइज प्लस 2024-25 से संबंधित जानकारियों के वीडियोज़ की इस सीरीज में इस भाग में हम देखेंगे 2024-25 में छात्रों को उनके पैन और आधार से इंपोर्ट कैसे किया जाए और इंपोर्ट करते समय क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है और उस प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन होगा, यह जानकारी हम देखेंगे। छात्र को जब हम इंपोर्ट करने जाते हैं तो एक मैसेज शो हो जाता है कि प्रीवियस स्कूल द्वारा छात्र की प्रोग्रेशन अभी कंप्लीट नहीं की गई है, अर्थात उन्होंने छात्र को प्रोग्रेशन नहीं दी है और ना ही छात्र को विद्यालय से बाहर किया है, उसे टीसी इशू नहीं की है। तो देखते हैं वह प्रॉब्लम किस प्रकार से आती है और उसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यूडाइज प्लस को किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा। सर्च करने के पश्चात लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन को क्लिक करके आप विद्यालय के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से विद्यालय का यूडाइज प्लस लॉगिन कर लें। उसके पश्चात यह पेज ओपन होगा जहां पर हमें 2024-25 सत्र को क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो हम यहां पहुंचते हैं यूडाइज प्लस के डैशबोर्ड पर। अब किसी छात्र को आपको इंपोर्ट करना है अपने विद्यालय की किसी कक्षा में, तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। हमें विभिन्न ऑप्शन दिखाई देते हैं, सभी ऑप्शंस को आप देख लें। अब छात्र को चूँकि हमें इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ पर इंपोर्ट को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इंपोर्ट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस शो होते हैं। इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउट ऑफ स्टेट और इंपोर्ट ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। किसी विद्यालय द्वारा छात्रों की प्रोग्रेशन कंप्लीट करके उन्हें टीसी प्रदान कर दी गई है, स्कूल से लेफ्ट कर दिया गया है, तो उस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में छात्र होता है, वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आपके पास छात्र का PEN और सही डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ वही यहाँ पर हमें आवश्यकता होगी जो यूडाइज प्लस में दर्ज होती है, तो हम छात्र को PEN और डेट ऑफ बर्थ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इंपोर्ट विद इन स्टेट को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें छात्र का PEN और डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। गो पर क्लिक करते हैं, छात्र की जानकारी ओपन हो जाती है और फिर इसे इंपोर्ट करके देखते हैं कि छात्र इंपोर्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पर हम छात्र का दर्ज करेंगे PEN। तब यहाँ पर हमने स्टूडेंट इंपोर्ट जहाँ पर ओपन होता है इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द अकादमिक ईयर 2023-24 टू 2024-25। यहाँ पर छात्रों को 2023-24 से 2024-25 में शिफ्ट किया जाना है। जैसा कि आदेश जारी हुआ था वहाँ पर लिखा था कि 2023-24 से छात्रों को 2024-25 में शिफ्ट करना है। तो यह छात्र 2023-24 में दर्ज था, अब इसे 2024-25 में हमें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर छात्र का PEN लिख देते हैं और छात्र की यूडाइज प्लस में जो जन्म तिथि होती है उसे यहाँ पर लिख दिया जाता है और हम गो पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की जानकारी ओपन होती है। जैसे ही छात्र की जानकारी ओपन होती है हम देख रहे हैं छात्र का PEN, सही जन्म तिथि और यहाँ स्टूडेंट डिटेल, यहाँ छात्र की डिटेल शो हो रही है। आप मिलान कर लें कि क्या इसी छात्र को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ छात्र की जानकारी, छात्र के माता पिता का नाम, छात्र का नाम, आधार नंबर और करंट स्कूलिंग स्टेटस यहाँ शो हो रहा है। ड्रॉप बॉक्स एलिजिबल क्लास फॉर एडमिशन 6 दिखाई दे रहा है। स्कूल नेम अनटैग्ड, प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल, यहाँ पर प्रीवियस स्कूल क्लास 6 शो हो रहा है। स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी विद्यालय की कॉन्टैक्ट डिटेल की आपको आवश्यकता होती है, यदि उन्होंने छात्र को प्रोग्रेशन द्वारा ड्रॉप बॉक्स में सेंड नहीं किया है, अपने विद्यालय से बाहर नहीं किया है और आप उस विद्यालय से संपर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ से यदि इन्होंने यूडाइज प्लस में अपना संपर्क नंबर दिया है तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर विद्यालय का नाम भी है जहाँ पर छात्र पूर्व वर्ष में अध्ययनरत था और अब टीसी लेकर हमारे विद्यालय में अध्ययन हेतु आया है। तो जब छात्र की टीसी प्राप्त हुई तो वहाँ से हमने छात्र का PEN और यूडाइज प्लस की सही जन्म तिथि भी प्राप्त कर ली, जो हमने ऊपर फिल की थी। छात्र का PEN और छात्र की जन्म तिथि, उसी के द्वारा छात्र ओपन हुआ है। तो इस विद्यालय द्वारा वह दोनों जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं, उन्हें फिल करके छात्र की जानकारी ओपन की है। अब हम छात्र को 2024-25 सत्र हेतु इंपोर्ट करना चाहते हैं। अब इंपोर्ट क्लास, किस कक्षा में आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर 6 और 7 दो कक्षाएं ओपन होती हैं। छात्र को कक्षा 7 में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ 7 सेलेक्ट कर देते हैं। इंपोर्ट सेक्शन यह भी लिखना आवश्यक है, जिस सेक्शन में आप छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं उस सेक्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। डेट ऑफ एडमिशन, अब देख लें जिस
दिनांक को छात्र की टीसी जारी हुई है उसके पश्चात की आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपका जो सत्र प्रारंभ हुआ है, सत्र प्रारंभ होने के पश्चात की कोई भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि सत्र प्रारंभ होने से पहले की डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सत्र प्रारंभ होने से लेकर उसके पश्चात की डेट सेलेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो डेट सेलेक्ट करें। इस छात्र को चूँकि 1/7/2024 को हमारे विद्यालय में एडमिट किया गया था या दाखिल खारिज में दर्ज किया गया था, तो वह डेट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। डेट सेलेक्ट करने के पश्चात हम छात्र को इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैसेज शो होता है, आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट। नेम यहाँ पर देखें, नेम दिया गया है, क्लास टू बी इम्पोर्टेड, एडमिटेड। यहाँ पर कक्षा का नाम भी दिया गया है और हम इसे कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पर कक्षा का मिलान कर लें, छात्र के नाम का मिलान कर लें, क्या इसी छात्र को इस कक्षा में हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, और कन्फर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सम मैंडेटरी फील्ड्स वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग, कुछ मिसिंग हो गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 2024 के स्थान पर हमने 2025 लिख दिया था, इसलिए छात्र यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हो रहा था। अब हम इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं, पुनः यह मैसेज ओपन होता है, कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड, यह विद्यार्थी हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो गया है, अर्थात इस विद्यार्थी की प्रोग्रेशन कंप्लीट कर दी गई है विद्यालय द्वारा, तभी यह छात्र हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो गया है। ऐसे ही कन्फर्म पर क्लिक करते हैं या उससे पहले ही इस प्रकार का मैसेज शो हो जाता है, इंपोर्ट इज नॉट अलाउड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS फॉर फर्दर क्वारीज। यह छात्र इंपोर्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्टूडेंट स्टेटस यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्टिव है, और यहाँ करेंट स्कूलिंग डिटेल हम देख रहे हैं, स्कूल का नाम है, डाइस कोड है, और प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल, यह भी करेंट स्कूल डिटेल और प्रीवियस स्कूल डिटेल एक ही शो हो रहा है। और यहाँ हम जो छात्र को इंपोर्ट कर रहे हैं वह हमारे विद्यालय में कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखें, अभी करेंट स्कूलिंग डिटेल और यहाँ पर प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल एक ही है, अर्थात इन्होंने छात्र की प्रोग्रेशन अभी कंप्लीट नहीं की है, इस छात्र को विद्यालय से लेफ्ट नहीं किया है। यदि यह विद्यालय छात्र को विद्यालय से लेफ्ट कर देता है तो यहाँ पर करेंट स्कूलिंग स्टेटस में ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ आता है। जब यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ आता है तभी हम छात्र को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको, यदि इस छात्र को अपने विद्यालय में इंपोर्ट करना है, तो जहाँ से छात्र टीसी लेकर आपके विद्यालय में आया है या पूर्व विद्यालय से आपको कांटेक्ट करना होगा और वहाँ से छात्र की प्रोग्रेशन कंप्लीट करवा के उस छात्र को विद्यालय से लेफ्ट करवाना होगा। जब छात्र का स्टेटस यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ आ जाता है तभी आप छात्र को इंपोर्ट कर पाते हैं। यहाँ प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल में अभी हम देख रहे हैं उसी विद्यालय का नाम है, और करेंट स्कूलिंग डिटेल में भी उसी विद्यालय का नाम है। और यहाँ पर यदि करेंट स्कूलिंग डिटेल में ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ आ जाता है तो हम छात्र को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर पाते हैं, अन्यथा इसी प्रकार का मैसेज शो होता है, इंपोर्ट इज नॉट अलाउड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS फॉर फर्दर क्वारीज। तो छात्रों को इंपोर्ट करते समय इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे स्टूडेंट DOB नॉट मैच या प्रोग्रेशन एक्टिविटी फर्स्ट, इस प्रकार के मैसेज आते हैं। उनका क्या निराकरण है उससे संबंधित वीडियोज भी चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि आप चाहते हैं सभी जानकारियां देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की जानकारियां चैनल पर पब्लिश की जाती हैं शिक्षा विभाग से संबंधित ऑनलाइन कार्य, जैसे स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन, DigiGo पोर्टल संबंधी कार्य, शासन द्वारा जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं। यदि आप सभी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।